हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 9 और 9:15 के आसपास का टाइम हो रहा था, मतलब 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा था। मनीष बेटू को स्कूल छोड़ करके आ गए थे और चाय पानी भी उन्होंने पी ली थी और सीधा नहा करके आ गए थे। और मैं भी जो थी वो मॉर्निंग में जल्दी नहा ली थी आज, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। एक्चुअली घर पे कोई आने वाला बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है वो, तो उनके आने की मेरे को मतलब पूरी प्रिपरेशन करनी थी। अभी कुकिंग वगैरह मेरे को करनी थी। मार्केट गए थे, ये सब सामान लेकर के आए थे हम। छाछ थी, नमकीन थी, बिस्किट, गुजिया दिख गई वो ले आई, पनीर ले आई क्योंकि पनीर बनाने थे, दही थी क्योंकि रायता बनाना था, और मतलब वही जो चाय पानी के साथ चीज़ें चाहिए होती हैं वही लेकर के आए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कुकिंग की प्रिपरेशन करने लग गई थी। मॉर्निंग में जल्दी मैं नहा ली थी, क्योंकि मतलब ना जिन्होंने आना था वो ना मॉर्निंग में अप्रॉक्स 3:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंच चुके थे। बट उनको वहाँ से थोड़ी देर के लिए कहीं और जाना था और वो वहाँ पे भी होकर के आगे आ चुके थे। बस मनीष को उनको जस्ट अभी पिकअप करके लेकर के आना था, तो मेरे को था कि नहा धो करके पहले मैं खुद रेडी हो जाती हूँ। और कपड़े ना मैंने इसलिए ऐसे ही अभी पहने हुए थे क्योंकि मेरे को अभी कुकिंग करनी थी, तो कुकिंग करते हुए फिर थोड़ा सा कई बार गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं नहा करके ना पहले यही पहन करके आ गई थी। मैंने कहा कुकिंग से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद फिर मैं चेंज कर लूँगी। तो आज तो कुकिंग में मैंने वही अनियंस और ये जो टमाटोज़ वगैरह थे वो रफली चॉप करे थे, क्योंकि मैं बना रही थी शाही पनीर। तो शाही पनीर को मतलब मैं इस तरह से बनाती हूँ। पहले थोड़ा सा, कई लोग बॉईल करके भी बनाते हैं, जैसे टमाटोज़ को थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं, और टमाटो और आई थिंक अनियंस को भी बॉईल करके बनती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट मैं थोड़ा सा इस तरह से बनाती हूँ कि पहले रफली चॉप कर लिया जो भी चीज़ें उसमें डालनी होती हैं, लहसुन, अदरक और मिर्ची, प्याज, टमाटर, जो भी मतलब मसाले में प्यूरी बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब ऐसे रफली चॉप कर ली थी मोटी मोटी, क्योंकि इसके बाद मेरे को इसको पीसना ही था। तो जितने ऐसे ही मोटे मोटे से मैंने काट लिए थे और थोड़े से ऑयल में मैंने इसको फ्राई करा था। जब ऐसे अच्छे से ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद फिर ये इनको ठंडा करके मेरे को मिक्सी में पीसना था। तो वो बिल्कुल वैसे भी बारीक सा मतलब हो जाता है मिक्सी में, तो एकदम प्यूरी सी बन जाती है। तो और थोड़े से एक्स्ट्रा अनियन मैंने कट करे थे क्योंकि मेरे को साथ में पुलाव भी बनाना था, और उसके साथ इतने मेरे ये जो चीज़ें थी ये फ्राई हो रही थी, तो मैंने साथ साथ रायते की प्रिपरेशन कर दी थी। मैंने कहा रायता बना करके रख देती हूँ, क्योंकि जो बूंदी थी ना, बूंदी जो थी वो थोड़ा सा मनीष ये पैकेट लेकर के आए थे, पहले ही लेकर के आए हुए थे, तो ये रखे हुए थे 3-4 पैकेट, तो अब यूज़ तो करने थे। तो ये जो बूंदी थी ना वो थोड़ी सी हार्ड वाली होती है ना, मतलब कुछ मसाले वाली बूंदी थी ये, तो इसको ना सोख होने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब ये अच्छे से ना जल्दी भीगती नहीं है, तो इसलिए मैंने सुबह ही बना करके रख दिया था रायता। वैसे भी अभी आने ही वाले थे, जस्ट 10 साढ़े 10 बजे के करीब आ गए थे। तो और 9 सवा 9 बजे का टाइम हो ही रहा था, तो मेरे को फटाफट प्रिपरेशन करनी थी। खाना तो वैसे बन अब लंच में ही खाना था, क्योंकि ब्रेकफास्ट उन्होंने कर लिया था वहाँ पे। तो ये रायता मैं यहाँ पे डाल रही थी, बूंदी डाली थी मैंने रायते में, और थोड़ी सी धनिया और थोड़े से प्याज जो थे ना, जो मैंने अभी कट करे हुए थे, थोड़े से बारीक कट करके मैंने इसमें डाले थे। रायते में प्याज जो है मेरे मायके में डलते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा कि एक बार मैं भी मतलब उनको भी खिला करके देखती हूँ, क्या पता उनको भी अच्छे लगे। वैसे हर किसी का टेस्ट जो होता है वो अलग होता है। रायते में मैंने डाला था नमक, भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा काला नमक जो पिंक सॉल्ट होता है वो, और बस यही, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी। तो यही डाला था मैंने, और साथ साथ फिर मैंने यहाँ पे आटा भी लगा दिया था, क्योंकि एक बार ये कुकिंग से फ्री हो जाता है ना इंसान, तो थोड़ा बैठने का भी टाइम मिलता है, थोड़ा बात करने का भी टाइम मिलता है, वरना फिर किचन में ही सारा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और वैसे भी जब कोई आता है तो मतलब चाय और बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी हो जाती हैं, जैसे स्नैक्स के टाइम वैसे भी आधा टाइम किचन में ही लग जाता है, तो बिल्कुल बैठने का टाइम मिलता नहीं है। तो इसलिए मैं ना ये सारी प्रिपरेशन जो भी एडवांस में होके हम रख सकते थे वो सारी मैंने करके रख दी थी। एक सब्ज़ी मैंने बना करके रख दी थी। दूसरी सब्ज़ी जो थी वो अभी मेरे पास थी नहीं एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि कोई सब्ज़ी वाला आए तो मैं ले लूँगी। तो आटा मैंने यहाँ पे लगा दिया था, रायता मैंने डाल दिया था, और सब्ज़ी जो थी मेरी यहाँ पे बन रही थी। और बाहर आए थे ये केले वाले भैया, तो इनसे मैंने केले ले लिए थे ताकि बनाना शेक वगैरह मैं बना सकूँ। खांसी है वैसे तो सबको बनानास वगैरह खाने नहीं है, वैसे तो खांसी नहीं है आप, लेकिन हाँ जस्ट अभी ठीक हुई है तो थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं छाछ और ठंडी चीज़ें। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट क्लीनिंग करने के लिए, क्यों और मनीष मतलब घर पे होते हैं ना तो इनका यही है सारा दिन लेटे रहना, क्योंकि मतलब लेटे ही रहना होता है फिर साथ साथ इनके काम चलता रहता है, और फ्री टाइम में थोड़ी सी रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं।
तो फिर मेरा बीच में ये बाहर गए ना तो मेरा व्लॉग जो था वो ऑफ हो गया था, और जैसे ही मैंने बेडशीट वगैरह हटाई ना तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, मतलब मैं उसको दोबारा से ऑन करना ही भूल गई। वो तो अच्छा हुआ मैंने टाइम पे देख लिया, वरना पूरी की पूरी जो क्लिप थी यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती। तो मनीष उठ के बाहर चले गए थे और यहाँ पे मैं बेडशीट लेकर के आ गई थी। पहले मैंने वाइट बेडशीट सोचा था बिछा देती हूँ, बट जो वाइट बेडशीट थी उसमें ना फ्लावर्स के काफ़ी सारे दाग लगे हुए ना बड़े बड़े ऐसे दिख रहे थे। एक्चुअली जो वाइट बेडशीट थी वो मैंने ली हुई थी ओकेजनली, जैसे कि एनिवर्सरी या कुछ भी होता है तो उस पर फ्लावर वगैरह डेकोरेट करे थे मैंने एनिवर्सरी के टाइम पे। तो उसमें ना जैसे रोज़ पेटल्स के ना काफ़ी सारे स्टेन लगे हुए थे, तो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए फिर मैंने वो हटा दी थी। बाकी वाइट बेडशीट से ना पूरे जो रूम का लुक होता है ना काफ़ी चेंज हो जाता है, तो मतलब फिर मेरे को हटानी पड़ी क्योंकि इसमें बड़े बड़े स्टेन दिख रहे थे रोज़ पेटल्स के, तो वो अच्छी लग नहीं रही थी। तो फिर मैंने ये वाली बिछा दी, मेरे को यही सामने दिखी तो मैंने ये उठा करके बिछा दी। और बस रूम वगैरह मैंने फटाफट से यहाँ सेट कर दिया था। मेरे को ना आज बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करना था, जैसे मैंने बताया 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा था, और 10:30 पौने 11 बजे के करीब जो थे वो आ गए थे। अभी मैं आपको बताऊँगी कौन आने वाले थे, बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेशल थे वो। तो फटाफट से मेरे को यहाँ पे काम निपटाना था, मतलब टाइम नहीं था किसी भी चीज़ का, एकदम टाइमर लगा हुआ था, तो मेरे को फटाफट क्लीनिंग वगैरह निपटानी थी। तो मैंने बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ दी थी और बालकनी भी मैं क्लीन करी थी, क्योंकि ऊपर से ना आजकल रोज़ रोज़ जो है वो पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं तो थोड़ी सी गंदी हो जाती है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे बालकनी भी क्लीन कर दी थी, क्योंकि अंदर बाहर करने से ना अभी थोड़ा वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, अभी गर्मी सी आ गई है एकदम। और मेरे को अभी विंटर का स्टफ़ भी जो है वो चेंज करना है, मतलब विंटर के कपड़े अभी एक्चुअली पहनने के लिए भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब वुलन पहनी नहीं जाती है, गर्मी लगती है। और टी शर्ट्स वगैरह अभी है नहीं, क्योंकि मैंने निकाली नहीं है, तो मेरे को वो भी निकालनी है। तो फटाफट यहाँ पे मैंने बालकनी वगैरह क्लीन कर दी थी, क्योंकि फिर अंदर बाहर आओ खुला रखो ना डोर तो फिर अच्छा नहीं लगता। और अभी तो विंटर थी तो बिल्कुल डोर बंद रहता था तो इतना पता भी नहीं चलता था, बट अभी गर्मी आ गई है और डोर वगैरह खुला रखना पड़ता है। मतलब रखो तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बाहर एकदम कर कर पैरों में करे। तो फटाफट मैंने बालकनी क्लीन कर दी थी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी। तो फटाफट मेरे को यहाँ पे झाड़ू वगैरह निपटानी थी, मतलब एक माइंड में होता है ना कि फटाफट फटाफट कोई काम करना है, तो एक्चुअल में हमारी इस काम की जो स्पीड है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखो मैंने वहाँ से भगाया था मनीष को कि आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ना मतलब बाहर चले जाओ, थोड़ी कॉल्स वगैरह कर लो अपनी, या फिर जो भी आपको मीटिंग वगैरह लेनी है थोड़ा घूम के या बाहर जा कर के ले लो। ये देखो रील्स देख रहे हैं, हम बैठ के हंस रहे हैं रील्स देखते देखते, क्योंकि ये बैठे रहते हैं ना तो मेरा एक काम भी नहीं होता। मेरे को काम में हेल्प करने की जगह मेरे को डिस्टर्ब करते रहेंगे बुला बुला के। अभी भी यहाँ पे कुछ दिखा रहे थे, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मेरे को मतलब वैसे तो घर ऑलमोस्ट डेली क्लीन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन मेरी बेटी है ना वो थोड़ी सी चीज़ें बहुत बिखेर देती है। उस रूम का सामान इस रूम में ले आती है, इस रूम का सामान उस रूम में ले आती है। और कुछ चीज़ों को जैसे मैंने ड्रॉज़ वगैरह उसके बनाए हुए हैं कि बेटू आपको अपना सारा सामान जो है वो इसी में रखना है, तो वो क्या करती है, वो वहाँ से कलेक्ट करती है सारी चीज़ें और एक अलग सा कोई पाउच बनाती है उसमें डाल देती है। फिर क्या होता है उसको खुद को भी याद नहीं रहता कि उसने कौन सी चीज़ कहाँ कौन से पाउच में डाल करके कहाँ डाल दी थी। और लास्ट टाइम पे जब मेरे को कहीं हमें कहीं जाना होता है तो मैं वो चीज़ वहीं पे ढूंढती हूँ जहाँ मैंने रखी होती है, बट वो वहाँ पे मुझे फिर मिलती नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। बस थोड़ा सा चीज़ों को ना अरेंज, वहाँ की चीज़ वहाँ और वहाँ की चीज़ वहाँ रखने में मुझे टाइम लगता है। अदरवाइज़ जो घर होता है वो क्लीन ही होता है, क्योंकि डेली डेली क्लीनिंग होती है। अगर आप डस्टिंग डेली घर पे करते हो तो आपको बिल्कुल भी मतलब कोई भी कभी भी किस टाइम पे भी आ जाए बहुत ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, बट फटाफट से हाथ घुमाना होता है सारी जगह और हमारा जो घर है वो एकदम बढ़िया से क्लीन हो जाता है। और आज जो थे वो कोई आने वाला था तो इसलिए फिर मैंने कॉलिन से अच्छे से जो शीशा था वो साफ़ करा था, मतलब टेबल का जो शीशा, ये देखो यहाँ पे बैठे बैठे मेरे को काम में डिस्टर्ब ही कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक ये बैठे रहते हैं ना मेरा घर का काम होता नहीं है। मैं इनको बोलती हूँ थोड़ी देर के लिए जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तो आप थोड़ी देर बाहर चले जाया करो प्लीज़। अभी तो गर्मी आने वाली है, अभी गर्मी में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होएगी, क्योंकि अभी सर्दी थी तो वो बाहर चले जाते थे धूप में, और अभी गर्मी आ गई है तो अब वो धूप में भी नहीं जाएंगे बाहर। ये देखो कितना परेशान कर रहे हैं, पहले मेरे को परेशान कर रहे थे, उसके बाद कॉलिन उठाई उन्होंने और सीधा दीवार पे स्प्रे कर दी। अभी कैमरा में उतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वॉल पे ना पूरे वो छींटे छींटे से हो गए थे पानी के, तो मैंने बोला कि देखो ये क्या करा है। वॉल्स पे ना गंदगी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी बेटी भी अगर
मतलब छोटे बच्चों के घरों में आपने मोस्टली देखा होगा कि वो पेन पेंसिल और ड्राइंग करके रखते हैं, लेकिन मेरे घर की वॉल्स जो होंगी वो आपको ऑलमोस्ट क्लीन ही लगती होंगी, क्योंकि मैंने उसको मतलब मैं ना बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरे को ना घर की वॉल्स वगैरह जो होती है ना वो गंदी ऐसे डिज़ाइन विज़ाइन वाली अच्छी नहीं लगती। हालांकि जो हमारे बेडरूम की वॉल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब उसकी हालत है, कि वो एक नेचुरल है, मतलब वो हमने नहीं करी है। वो एक सीलन आई थी जहाँ पे पानी वगैरह मतलब मानसून के टाइम पे सीलन आ गई थी, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी जानबूझ करके घर को मतलब वॉल्स को ख़राब करना वो चीज़ मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो मुझे मनीष पे गुस्सा आ गया था कि यार जहाँ रहते हैं ना एटलीस्ट वहाँ हमें मतलब क्लीन रखना चाहिए घर को। तो वो मैंने बोला कि देखो आपने पूरा यहाँ पे निशान बना दिया। काफ़ी बार ना निशान बन जाता है और कई बार जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का दाग सा बन जाता है, तो मैंने कहा यार वो बन गया तो फिर अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी बाहर वाला रूम है। तो फिर मैं उनको डांट रही थी कि ये देखो क्या करा है आपने, तो आप इससे अच्छा ना आप जब तक मेरी क्लीनिंग चल रही है ना आप बाहर चले जाओ। तो फिर मैं ना फटाफट अपना काम वाम निपटा लूँगी। तो थोड़ी देर के लिए उनको बाहर मैंने भेज दिया था। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से अपना डस्टिंग वगैरह का काम निपटाया। सारी चीज़ें मैंने आज क्लीन मतलब कॉलिन से क्लीन कर दी थी, ताकि थोड़ा सा कॉलिन से क्लीन करने के बाद ना थोड़ी शाइनी सा मतलब एक शाइन सी आ जाती है। बाकी मिरर वगैरह मेरे को अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मिरर ना मेनली इसलिए गंदे हो जाते हैं, जैसे बच्चों वाला घर होता है तो बच्चों के हाथ में जैसे क्रीम होती है या कुछ भी होती है तो बच्चे मिरर्स को टच करते हैं, तो वो मिरर्स ना थोड़े धुंधले हो जाते हैं। जैसे ये अभी आपको अलमीरा का दिख रहा होगा, तो इस पे ना आपको नीचे नीचे की साइड स्टेन दिख रहे होंगे जहाँ तक बच्चों का हाथ जा पाता है। ऊपर की साइड के मिरर्स जो होते हैं वो क्लीन होते हैं, नीचे नीचे ही से ही थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं सारे मिरर्स को अच्छे से टिश्यू से क्लीन करूँ। दूसरे तीसरे दिन मैं करती ही रहती हूँ, बट साथ के तो जैसे ही क्लीन करोगे शाम तक या नेक्स्ट डे तक मिरर्स जो हैं वो गंदे हो जाते हैं मेरे घर में। तो अभी टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं एक एक मिरर को ना टिश्यू वगैरह से क्लीन करूँ। तो यही माइक्रोफाइबर वाला जो मेरे पास क्लॉथ था ना, मैंने इसी को ही अच्छे से प्रेस करके मतलब इससे बहुत अच्छे से होते नहीं है, टिश्यू से ज़्यादा अच्छे से हो पाते हैं, बट मैंने थोड़ा अच्छे से थोड़ा उसको घिसाना तो हो गए थे, मतलब काम चल गया था। तो बढ़िया से एक एक चीज़ मैंने कॉलिन से यहाँ पे क्लीन कर दी थी। मिरर्स वगैरह भी क्लीन हो गए थे, अलमीरा का भी हो गया था और ड्रेसिंग का भी हो गया था। और बेड को भी मैंने सारी साइड से अच्छे से क्लीन कर दिया था। मतलब कपड़ा मार दो ना थोड़ी शाइन, वैसे तो क्लीन ही होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट वस्ट तो होती नहीं है, साथ के साथ क्लीनिंग होती रहती है तो घर बिल्कुल भी गंदा होता नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आज ना मैं बैठ करके पोछा लगा रही थी। वैसे तो वाइपर से लगाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लगता है ना कि मतलब बैठ के लगाने से ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रेशर होता है वो पोछा लगाने में लगता है। वाइपर से अगर हम लगाते हैं या किसी भी खड़े होकर के लगाते हैं तो वो उतना प्रेशर नहीं लगता, बैठ के लगाने से ना ज़्यादा अच्छे से क्लीन होता है। और मैं यूज़ टू हूँ बैठ करके पोछा लगाने के लिए। अभी थोड़ा सा व्लॉग के चक्कर में मैं कभी कभार वाइपर से लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं मतलब यूज़ टू हूँ बैठ करके लगाने से। तो मेरे को ना बैठ करके लगाने से ऐसे लगता है कि मेरी स्पीड और तेज़ हो गई है, मतलब मेरा काम ना फास्ट हो जाता है। क्योंकि हम जिस काम को जैसे करने में कंफर्टेबल होते हैं ना, वो काम हमारा उतने अच्छे से भी होता है और मतलब जल्दी भी हो जाता है। तो आज मैंने वाइपर और मॉप वगैरह यूज़ नहीं करा, फटाफट से मैंने बैठ करके पोछा लगा लिया था, क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था कि वो यहाँ पे पहुँच गए हैं, बस आगे मनीष को उनको पिक करने के लिए जाना था, इसलिए मैंने फटाफट से बैठ करके पोछा लगा लिया और मेरा यहाँ पे सारा काम जो था वो निपट चुका था। नेक्स्ट व्लॉग में पक्का आपको मिलाऊंगी कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट, हमारे गेस्ट तो नहीं है, फैमिली मेम्बर ही हैं, तो कौन है। फिलहाल आज का व्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।